मैं डॉक्टर के.वी. सिंह, जनपद सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश से। जो बच्चे कक्षा 10 में 2023 में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों की इंग्लिश ग्रामर की तैयारी मैं कराने जा रहा हूँ। कक्षा 10 के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें। बोर्ड परीक्षा में एक सवाल उनका ऐसा भी आएगा जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना होता है। आज हम चर्चा करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना। किसमें बदलना? नेगेटिव में बदलना। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना। इसमें आप ध्यान देंगे, जब अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया जाता है तो उसमें वर्ब की पहचान की जरूरत पड़ती है। यदि आप वर्ब पहचानते हैं तब आप अफर्मेटिव से नेगेटिव आसानी से बना सकते हैं। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाएंगे ये देखिए। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलना। अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलना। तो हम ऐसे अफर्मेटिव वाक्य को देखेंगे कि जब अफर्मेटिव वाक्य में दिया हो। अब क्या क्या दिया हो क्या ध्यान रखना है। जब अफर्मेटिव वाक्य में दिया हो, पॉइंट 1, बी का रूप दिया हो। ये बी का रूप वर्ब है। बी का रूप दिया होगा तो बी का रूप इज, एम, आर, वाज, वेयर। बी के रूप का मतलब है इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो जब अफर्मेटिव वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वेयर दिखाई दे तो इसी इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद अगर आप नॉट लगा देते हैं तो वाक्य नेगेटिव में बदल जाएगा। यानी इज के बाद नॉट लगा दे, एम के बाद नॉट लगा दे, आर के बाद नॉट लगा दे, वाज के बाद नॉट लगा दे, वेयर के बाद नॉट लगा दे, तो ये आपका नेगेटिव में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? नेगेटिव में। ध्यान दीजिए, ही इज ए प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। इस अफर्मेटिव वाक्य में आप देख रहे हैं कि यहाँ बी का रूप आया है इज, तो इज के बाद आप नॉट लगा दें तो हो जाएगा ही इज नॉट ए प्लेयर। अब आपका यह वाक्य नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से जब भी अफर्मेटिव वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वेयर आए तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए इसका नेगेटिव, ये इज, एम, आर, वाज, वेयर अफर्मेटिव में आएगा और जब इसे नेगेटिव में बदलना होगा तो नेगेटिव में इज के बाद इज नॉट, एम है तो एम का एम नॉट, अगर आर है तो आर नॉट, और वाज है तो वाज नॉट, और वेयर है तो वेयर नॉट हो जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। अगर कह रहा है यू आर काइंड, तुम दयालु हो, तो ये वाक्य अफर्मेटिव है। इसमें बी का रूप आर है। जब इसे नेगेटिव में बदलेंगे तो यू आर के बाद आर नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा आर नॉट काइंड। तो ये आपका नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से हम पॉइंट नंबर 2 देखते हैं कि जब अफर्मेटिव वाक्य में, किसमें? अफर्मेटिव वाक्य में, जब अफर्मेटिव वाक्य में हैव का रूप दिया हो। जब अफर्मेटिव वाक्य में क्या दिया हो? जब अफर्मेटिव वाक्य में हैव का रूप दिया हो, हैव का रूप
दिया हो। तो हैव का रूप कौन कौन है? हैव का रूप है हैव, हैज, हैड। अब ये तीनों अफर्मेटिव में आएंगे, तो इसको जब निगेटिव में बदलना होगा तो हैव के बाद हैव नॉट, हैज के बाद हैज नॉट, हैड के बाद हैड नॉट लगा देने से निगेटिव हो जाता है। लेकिन हैव, हैज, हैड में एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हैव, हैज और हैड इन तीनों के बाद अगर ए या एन आया है, तब निगेटिव बनाने के लिए अगर अफर्मेटिव वाक्य में हैव, हैज, हैड के बाद ए एन आया है, तो निगेटिव बनाने के लिए हैव, हैज और हैड इन तीनों के बाद ए एन को हटाकर नो लगाएंगे, तब निगेटिव बनेगा। अगर हैव, हैज, हैड के बाद ए एन नहीं आया है तो नॉट लगाइए। अगर हैव, हैज, हैड के बाद ए और एन आया है तो ए एन हटाकर नो लगाएं, तब निगेटिव बनेगा। जैसे यू हैव एनफ मनी, आपके पास पर्याप्त पैसा है। यहाँ हैव के बाद ए एन नहीं आया तो आप नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाएंगे। यू हैव नॉट एनफ मनी, आपने हैव के बाद नॉट लगा दिया। तो जब भी हैव, हैज, हैड आए तो उसके बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन सावधान रहेंगे कि हैव, हैज, हैड के तुरंत बाद ए और एन आता है तो नॉट की जगह पर नो लगता है। जैसे आई हैव ए कार, आप देख रहे हैं हैव के बाद ए आया है। जब हैव, हैज, हैड के बाद ए या एन आएगा तो ए एन को हटा देंगे और हैव, हैज, हैड के बाद नो लगेगा। तो इसका अफर्मेटिव से जब निगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? निगेटिव। तो आई हैव, अब ए एन हटकर नो हो जाएगा तो आई हैव नो कार। तो इस तरीके से आप निगेटिव बनाएंगे। अब चर्चा करते हैं पॉइंट नंबर 3 का, कि बी के रूट के बाद, हैव के रूट के बाद हमने देखा कि नो या नॉट जिस तरह से लगता है। अब पॉइंट नंबर 3 देखेंगे कि नेगेटिव बनाने के लिए और किसकी जरूरत है। तो जब अफर्मेटिव वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब दिया हो, ऑक्सिलरी वर्ब दिया हो ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 अंग्रेजी में। वो ऑक्सिलरी वर्ब कौन है? अगर अफर्मेटिव में ऑक्सिलरी आया है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट टू, डेयर, नीड। अगर अफर्मेटिव वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब आया हुआ है, इनमें से कोई ऑक्सिलरी वर्ब आया है, तो इनका नेगेटिव बनाने के लिए सूत्र का ध्यान दीजिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब, इन 24 में से कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हो, इसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे तो आपका ये वाक्य नेगेटिव में बदल जाएगा।
इसमें निगेटिव में, जैसे आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ, प्रॉब्लम। अब आप देख रहे हैं यहाँ कैन आया हुआ है, कैन ऑक्सिलरी वर्ब है, कैन के बाद नॉट लगा देंगे, तो ये अफर्मेटिव से निगेटिव में बदल जाएगा, तो हो जाएगा आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आप देख रहे हैं 24 में से कोई सहायक क्रिया आएगी, तो ऐसे अफर्मेटिव वाक्य को निगेटिव में बदलने के लिए इन 24 सहायक क्रियाओं के बाद नॉट लगा देंगे तो निगेटिव बन जाएगा। तो अगला पॉइंट देखते हैं, ये आप पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट 3 अब आप पॉइंट नंबर 4 देखिए। जब अफर्मेटिव वाक्य में मेन वर्ब दिया हो, क्या दिया हो, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब दिया हो तो मेन वर्ब ध्यान में रखिएगा। अफर्मेटिव वाक्य में मेन वर्ब दिया हो। अब ये मेन वर्ब कौन कौन है? मेन वर्ब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में SAIS और वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर अफर्मेटिव वाक्य में अगर फर्स्ट फॉर्म SAIS फॉर्म सेकंड फॉर्म आता है तो इसका निगेटिव बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा। निगेटिव बनाने के लिए इस फर्स्ट फॉर्म लिख लीजिए, इसके पहले डू नॉट बढ़ाइएगा। क्या बढ़ाएंगे? डू नॉट। और अगर SAIS फॉर्म है तो SAIS को हटा दीजिए तो ये बन जाएगा डज नॉट। क्या बन जाएगा? डज नॉट। और ये फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म है तो इस सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलिएगा और इसके पहले डिड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिड नॉट। तो यह ध्यान रखिएगा, तब आपका नेगेटिव बनेगा। जैसे आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। प्ले मीन्स खेलना, जो ना कर देता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब फर्स्ट फॉर्म आया है तो डू नॉट लगेगा, तो हो जाएगा निगेटिव में आई प्ले को लिखिए और फर्स्ट फॉर्म के पहले डू नॉट लगता है तो डू नॉट प्ले हॉकी, आपका ये निगेटिव बन गया। फिर एक और कह रहा है, जैसे शी किल्ड ए बर्ड, तो आपने देखा किल्ड ये सेकंड फॉर्म है वर्ब का। जब सेकंड फॉर्म आएगा तो डिड नॉट निकलेगा, तो इसका निगेटिव क्या होगा? शी डिड नॉट और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट में रखेंगे तो किल ए बर्ड, तो आपका ये निगेटिव बन गया। अब पॉइंट नंबर 5 पर चर्चा करते हैं। अफर्मेटिव वाक्य में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनको सीधा निगेटिव में बदला जाता है, और कौन कौन से अफर्मेटिव होंगे? जब पॉइंट नंबर 4 जब अफर्मेटिव वाक्य में ऐसा शब्द देगा जो सम शब्द से बना होगा। सम में कोई शब्द जुड़ा होगा, सम हो या सम से जुड़ा हुआ कोई शब्द। जैसे अगर जब अफर्मेटिव वाक्य में अगर आपको समवन, समबॉडी, समवेयर, आपको सम से कोई शब्द मिलता है तो इसका सीधा नेगेटिव बनता है। तो नेगेटिव बनाने के लिए सम को आप नो में बदल देंगे, समवन है तो नो वन में बदल देंगे, समबॉडी है तो नो बॉडी में बदल देंगे, और अगर समवेयर है
तो नोवेयर में बदल देंगे तो आपका सीधा निगेटिव हो जाएगा। सम वाले ऐसे वाक्यों में वर्ब के बाद नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती, वर्ब में तब परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी शब्द को ही बदल देने से निगेटिव बन जाता है। जैसे someone killed a bull, तो आप देख रहे हैं someone में सम जुड़ा हुआ है, तो यही शब्द वर्ब बदला जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो हो जाएगा सम की जगह पर क्या लिखेंगे? नो, तो हो जाएगा नो वन, बाकी जोड़ दीजिए किल ए बुल। तो इस तरीके से और उदाहरण देखते हैं। आई सॉ हिम समवेयर, अब यहां सम शब्द को बदल दिए तो निगेटिव हो जाएगा। आई सॉ हिम सम की जगह पर नो हो जाएगा तो नोवेयर, तो आपका निगेटिव बन गया। अब पॉइंट नंबर 5 की चर्चा करते हैं कि कुछ अफर्मेटिव ऐसे भी होंगे जिसमें आइदर आर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? आइदर आर का। तो जब अफर्मेटिव वाक्य में अगर आइदर दिया है तो आइदर के साथ आर का प्रयोग होता है। तो जब अफर्मेटिव वाक्य में आइदर आर देगा तो निगेटिव बनाते समय इसको और कायदे से लिखते हैं कि अफर्मेटिव वाक्य में अगर आइदर आर दिया है, क्या दिया है? आइदर आर, तो जब इसे नेगेटिव में बदलेंगे तो सिर्फ आइदर को हटाकर नाइदर कर दें, और की जगह पर नार कर दें तो निगेटिव बन जाएगा। जैसे आइदर यू आर आई एम रॉन्ग, आइदर यू और आई एम रॉन्ग। अब इस वाक्य में इस अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना हो तो सिर्फ आइदर को ही बदला जाएगा और इसका एक जोड़ीदार है और, तो आइदर की जगह पर नाइदर हो जाएगा। तो आप नेगेटिव बनाए तो हो गया आइदर की जगह पर नाइदर, तो नाइदर बाकी लिखते जाइए। यू और की जगह पर क्या हो जाएगा? नार, तो नार बाकी लिखिए आई एम रॉन्ग। इस तरीके से पॉइंट नंबर 5 था। अब पॉइंट नंबर 6 की चर्चा करता हूं कि जब अफर्मेटिव वाक्य में ऑलवेज शब्द आएगा, क्या आएगा? ऑलवेज शब्द। पॉइंट 6, जब अफर्मेटिव में ऑलवेज आएगा, अफर्मेटिव वाक्य में अगर ऑलवेज शब्द आया है तो इसको नेगेटिव में बदलते समय केवल ऑलवेज को बदल देने से निगेटिव बन जाएगा। ऑलवेज को हटाकर नेवर कर देंगे तो आपका निगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निगेटिव बन जाएगा। जैसे ही ऑलवेज कम्स विथ ए कंप्लेंट, एक अफर्मेटिव है, ही ऑलवेज कम्स विथ ए कंप्लेंट, वो हमेशा शिकायत लेकर आता रहता है। अब आप वाक्य में देख रहे हैं ऑलवेज है, तो ऑलवेज को नेवर में बदल दे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव बनाने के लिए देखिए ही ऑलवेज की जगह पर नेवर हो जाएगा, बाकी सब लिखते जाइए। कम्स विथ ए कंप्लेंट, आपका नेगेटिव हुआ। तो कक्षा 10 के बच्चे जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इस तरह से तैयारी करें 2023 की परीक्षा के लिए। धन्यवाद।